बलिया पुलिस ने 2025 में 8 हत्याएं सुलझाई, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बलिया पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देश पर जनपद में कुल 8 हत्या के मामलों का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया, जिसमें 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें थाना खेजूरी में 9 फरवरी 2025 को हुई घटना शामिल है, जहां अखिलेश चौरसिया ने कोचिंग संचालक श्यामलाल और बसंती देवी को सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसी तरह थाना कोतवाली में 12 मई 2025 को पिंटू यादव ने हत्या की थी। थाना उभाव में 16 नवंबर 2025 को अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव की गोली मारकर हत्या कर चैन और अंगूठी लूटने के आरोप में शिवम यादव, नीतीश और विकास को गिरफ्तार किया गया। 13 दिसंबर 2025 को राहुल यादव की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के मामले में राविन सिंह, पवन सिंह, रोहित वर्मा और शिवम वर्मा को पकड़ा गया। हत्या के मामलों के अलावा पुलिस ने कई अन्य महत्वपूर्ण अभियोगों में भी कार्रवाई की। थाना कोतवाली में व्यापारी अरुण गुप्ता को गोली मारने के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 194/2025 का सफल अनावरण कर अभियुक्तों को बलिया पुलिस ने 2025 में की बड़ी कार्रवाई। 60 गैंगस्टर गिरफ्तार, 679 मोबाइल बरामद, 58 लाख रुपए वापस कराए। जनपद बलिया पुलिस ने वर्ष 2025 में विभिन्न अपराधों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 60 अभियुक्तों को जेल भेजा, 679 मोबाइल फोन बरामद किए और साइबर अपराधों में शिकायतकर्ताओं को 58 लाख रुपए वापस कराए। पुलिस ने वर्ष 2025 में कुल 17 अभियोगों में 60 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। जनपद बलिया में वर्ष 2025 में कुल 10 गैंग पंजीकृत कर 35 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्रैकडाउन के अंतर्गत की गई कार्रवाई जनपद बलिया में वर्ष 2025 में कुल 31 पुलिस मुठभेड़ में कुल 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साइबर अपराध के विरुद्ध CEIR पोर्टल मोबाइल की रिकवरी बरामदगी वर्ष 2025 में जनपद कुल 679 अदद मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत लगभग 92,80,397 रुपयों को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मिशन शक्ति 50 के तहत कार्रवाई कुल 143 शादीशुदा दंपतियों के बीच समझौता कराकर पुनः वैवाहिक जीवन स्थापित कराया गया। कुल 316 पीड़िताओं को बरामद कर उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। बलिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वर्ष 2025 में जो भी प्रमुख घटनाएं जनपद बलिया में हुई थी, उनके बारे में कोई ऐसी घटना नहीं है जो अनवर्कड आउट हो। करीब हमारे जनपद में जो हत्या की घटनाएं हुई थी वो सारी वर्कड आउट है। इसके अलावा लूट की घटना भी सभी वर्कड आउट है। हाँ, इस दौरान अपराधी और पुलिस में 31 मुठभेड़ें हुई थी, जहां जब अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का या चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, प्राणघात हमला किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा भी समुचित बल का उपयोग करते हुए ऐसे सभी दुर्दांत अपराधियों को जेल भेजा गया। करीब 36 लोग घायल हुए थे इन मुठभेड़ों में और वो सभी लोग जेल भेजे गए। इसके अलावा जो वर्तमान में एक नई चुनौती बनी हुई है साइबर अपराध, उसमें हमारे जनपद में भी सभी थानाओं में साइबर सेल का गठन करते हुए और जनपद स्तर पर साइबर थाना और साइबर सेल का गठन करते हुए जो पीड़ित हैं, आप लोगों के माध्यम से यही अपील की गई है कि वो
पहले तो साइबर फ्रॉडस्टर से थोड़ा जो एडवाइजरी समय समय पर दी जाती है विज्ञापनों के माध्यम से, या पुलिस भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करती है, थोड़ा सतर्क रहें। और अगर कोई घटना किसी के साथ कोई फरेब हो भी जाता है, पैसा उसका साइबर फ्रॉडस्टर ले लेते हैं, तो उसमें तत्काल उन्हें एनसीआरपी पोर्टल या 1930 पे जरूर कंप्लेंट करना चाहिए। इसके लिए वो अपने पास के थाने पे भी जा सकते हैं तत्काल, और उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम उनका जो पैसा जो उनके अकाउंट से चला गया है वो होल्ड हो सकता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया से वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जो अपराधी ये एक्सीडेंटल हमारी डेथ है वो एक चिंता का विषय है। यद्यपि विगत वर्ष 2024 से कंपेयर करें तो एक्सीडेंट भी कम है और एक्सीडेंटों में मृत्यु भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी थानों पे क्रिटिकल केयर जो कॉरिडोर है, एक स्पेशलाइज्ड टीम तैयार की गई है एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, जो एक्सीडेंट होने पे मौके पे जाते हैं, वो एक्सीडेंट के कारणों का भी जानकारी अपनी विवेचना में सम्मिलित करते हैं। अगर कोई उसमें हमारे स्तर से सुधार की आवश्यकता है, एनफोर्समेंट या वहाँ के जो रोड इंजीनियरिंग के पॉइंट्स होते हैं उसे हम संबंधित विभाग को अवगत करा के उन्हें भी प्रयास करते हैं कि सही हो जाए तो एक्सीडेंट में कमी आए। उम्मीद है कि 2026 में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा एक और वर्टिकल जो महिला सशक्तिकरण का हम लोगों का चल रहा है, सभी थानों पे मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना कर दी गई है। आपको विदित है कि ये 5वां संस्करण मिशन शक्ति का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था माह सितंबर में, और इसमें व्यापक कार्रवाई पूरे प्रदेश में हुई है। बलिया में भी इनके महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए व्यापक स्तर पर जनपद की पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और इस समय हर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति केंद्र पर पर्याप्त संख्या में हमारा पुलिस स्टाफ है। जो भी महिला संबंधी अपराध है उसका अभिलेखीकरण, उसका अनुश्रवण और घटना के बाद चार्जशीट इत्यादि लगने के बाद भी हमारी जो कार्मिक हैं वो पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती हैं। उनको उनका ढाढ़स बनाने के लिए, उनका एक तरह से कह सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए समय समय पर बात करते रहते हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में और बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों पर बलिया पुलिस काम करेगी।